मायरी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका स्क्रिप्ट भी अगर देखा जाए तो बहुत, क्योंकि एक बोल्ड मूव थी ये प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी, और एक ऐसा मैसेज था जो वाकई लोगों तक पहुंचना चाहिए था। उसको थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा, कुछ लोग थोड़ा बहुत बैकलैश भी आया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये टॉपिक सेंसिटिव है और लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। ऑब्वियसली आप लोग नहीं करेंगे तो कौन वो मैसेज कन्वे करेगा, किसी ने किसी को तो ड्रामा करना था। तो किस तरह से उस सारी चीज को हैंडल किया आप दोनों ने, क्योंकि छोटी एज में ना वो इतना थिक स्क्रिप्ट होना बहुत मुश्किल होता है। पहली चीज तो ये होती है कि जो आपकी टीम होती है सही है, आप उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल डायरेक्टर लाइक कहते हैं ना कि ही इज द कैप्टन ऑफ दैट शिप, जिसमें आप लोग सारे ट्रैवल कर रहे हैं। इंडीड ठीक है, तो डायरेक्टर साहब का जो है इस पे क्रेडिट है कि उन्होंने, चूंकि बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं और हल्का सा एक बड़ी थिन लाइन है इस चीज के बीच में जो हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अगर या तो अगर आप पटरी से गिर गए तो पीपल विल assume कि पता नहीं ये क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इस तरह की कोई चीज है जो कि लोगों ने शुरू में सोचा कि हम कर रहे हैं। बट थैंकफुली आगे जो एपिसोड्स आते रहे, जिस तरह कहानी बढ़ी तो पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार नहीं, अब ये लोग जो है ना वो एक्चुअली जो है वो पॉइंट्स टारगेट कर रहे हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं चाइल्ड मैरिजेस के, व्हिच इज अ गुड थिंग। ऑल थैंक्स टू द टीम, आई वुड से अगेन। मीसम भाई ने जिस तरह से इसको रखा थ्रू आउट वो बहुत हेल्पफुल रहा। कहीं पे स्क्रिप्ट्स में भी ऐसी चीजें होती थी जो हमें लग रहा होता था कि यार ये पिंच जो है ना थोड़ा सा लोगों को कर जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा ये, तो हमने वो फौरन काटी और हमने उसको बिल्कुल बचकाना तरीके से बना के सटल करके एग्जैक्टली किया, तो वो फिर लोगों को जो है ना दोनों परसीव सही, लोगों को हजम हो गई वो हजम बात। हो गई। यस जी आप बताएं आपको किस तरह की कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा? आई थिंक ऑल द क्रेडिट्स ऑब्वियसली गोज टू मीसम भाई, क्योंकि मीसम भाई का एक है कि मीसम भाई अपने एक्टर्स को, या फिर आई डोंट नो अगर सिर्फ हम लोग को एक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करते थे, वो हमें एक्चुअली अपने घर वालों की तरह ही ट्रीट करते थे। तो इफ एनीथिंग वाज बॉदरिंग अस और बगिंग अस, वी न्यू एट द बैक ऑफ आवर हेड्स दैट अगर हमें ये बात अच्छी नहीं लग रही है, हम जा सकते हैं मीसम भाई के साथ, मीसम भाई के पास, और वो हमारी बात सुनेंगे और वो चेंज करेंगे इस बात को, क्योंकि सिर्फ एक ऑडियंस का भी नहीं होता, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होती है इफ यू आर कंफर्टेबल with doing something or not, especially as a girl, कि कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं कि आपको बहुत देख के करना पड़ता है कि ये करूं या ये नहीं करूं। तो आई ऑलवेज न्यू कि मीसम भाई के पास अगर मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मीसम भाई ये बात ना मुझे नहीं लग रही सही, फॉर मी टू डू एंड फॉर द ऑडियंस टू सी, तो मीसम भाई उसको चेंज कर देते थे। ये बात उनकी बहुत हेल्पफुल थी, व्हिच आई थिंक provided us with a lot of comfort. एक थोड़ा सा ट्रिविया दे दूं, मीसम भाई का टेलीविजन स्क्रीन के लिए जो डायरेक्टोरियल डेब्यू था, मैं उसका हिस्सा था, तो मेरी ऑनर की बात है कि हमने टेलीफिल्म जो थी, नहीं एक सिटकॉम था, मीसम भाई ने सिटकॉम हमारा डायरेक्ट किया था और उनका समझ लीजिए कि डेब्यू था एक, वो बहुत ही कमाल, और वहीं पे हमारी उनसे बॉन्डिंग हुई और वहीं पे उनसे प्यार बना। आदि भी थे उसमें, आदि भी था बिल्कुल उसमें, वही